₹2 किलो चावल, ₹2 किलो चीनी मिलत रही। कहाँ पे? कश्मीर मऊ कहाँ। नौकरी का टेंशन नहीं होगा। 36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई। क्या किए मोदी जी? अरे मोदी जी कम से कम मंदिरें बनवा दें, यह का काम करेगी। 370 धारा खत्म कर दी। क्या है धारा 370 क्या है? अरे भाई हमारा ₹2 किलो चावल, ₹2 किलो चीनी मिलत रही। कहाँ पे? कश्मीर मऊ कहाँ। अच्छा अब सब बराबर सामान्य कर दी। अच्छा। तो ये ले कश्मीर में ₹2 किलो का चावल बिकता था और ₹2 की चीनी बिकती थी। हाँ, और 370 खत्म होने के बाद बराबर हो गया। बराबर हो गया। हाँ, जितना यहाँ मिल रहा है यूपी में इतना वहाँ भी। हाँ भी मिल रहा। अच्छा, ये किसने बताया कि ऐसा होता था वहाँ? अरे सब पेपर में नहीं करा, न्यूज में ही होगा। अच्छा, न्यूज में बताते थे कि कश्मीर में जब धारा 370 लागू थी तो ₹2 किलो चीनी मिलती थी। हाँ, मैच का टेंशन बढ़ गया ना, लेकिन अब पहली नौकरी का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस करेगी हमारी पहली नौकरी पक्की और 25 साल तक के ग्रेजुएट के लिए 1 लाख का स्टाइपेंड भी। तो अब सिर्फ मैच का टेंशन लो, करियर कर रही। अपने विरोधियों पर थोड़ी बात करूंगी, क्या देश का प्रदेश का माहौल है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया है तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे खुशी है कि मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हमने लाभार्थी बनाया। उनको 1100 रुपए देते थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम उनको 2500 रुपए देंगे सरकार बनते ही। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया तो मुझे यह बताते हुए खुशी है कि झारखंड के 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का और जो बकाया बिल माफ हुआ है उसका लाभ पहुंचा है। हर परिवार की करीब करीब 1100 रुपए महीने की बचत है इस बिजली की माफी से और इस बिजली के 200 यूनिट मुफ्त होने से। मुझे यह बताते हुए खुशी है और गर्व है कि अपने अन्नदाताओं का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने यहां पर किया है और 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 11 लाख बच्चियों को 5,000 रुपए प्रति माह मिला, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हुआ और उनके कौशल को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके विकास को और धार मिली। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 26 लाख से ज्यादा लोग अबुआ आवास योजना में लाभार्थी बने और हमने कोई बिना भेदभाव किए, बिना नफरत फैलाए, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारा नारा है, लोगों को घर दिए जब केंद्र सरकार ने अपने पांव पीछे और हाथ पीछे घसीट लिया। मुझे कहते हुए ये खुशी है कि 72,000 शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। कहते हुए खुशी है कि पुलिस को 1 महीने की अतिरिक्त यहां पर तनख्वाह दी जाती है, जो सुरक्षित रखती है प्रदेश को, जो सुरक्षित रखती है आप लोगों को। और आगे वाला जो प्रारूप है उसकी हमारी गारंटी कल कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी झारखंड में हैं, वो हमारी गारंटी इस कार्यक्रम को, इस लाभ को, इन जन कल्याणी जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ थोड़े दुख से एक बात कहना चाहती हूं। आपका झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और यह सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए।
हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे। अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। 68 लाख किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया होता अगर केंद्र सरकार ने हमें यह पैसा दे दिया होता। अगर यह पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते। लेकिन यह पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा।